हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्वांटम नंबर के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जैसे पिछले वीडियो में हम ऑर्बिटल के बारे में डिस्कशन किए थे। ठीक है, अभी हम क्वांटम नंबर के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो क्वांटम नंबर क्या होता है, जैसे आप लोग को मालूम है एड्रेस होता है हम लोग का, उसी टाइप का क्वांटम नंबर होता है। पहले देखिए उसका डेफिनेशन क्या है। क्वांटम नंबर्स एंड द इंडेक्स नंबर्स व्हिच आर यूज्ड टू स्पेसिफाई द पोजीशन and energy of an electron in an atom. In other words, quantum numbers are the constants obtained by solving Schrödinger's wave equation which provide detailed address of an electron in an atom. ठीक है, उसमें एक है जैसे एड्रेस होता है, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। फिर ए वाला जो होता है वेव इक्वेशन, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। फिर बाद में जाएंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स एंड व्हाट आर दे। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा क्या हुआ है ना, 754228। ठीक है, तो क्या होता है ये वाला पिन नंबर है, समझ में आ रहा है। तो ऐसे कोड क्या है, 75 का कोड क्या है, सपोज इस स्टेट, देन डिस्ट्रिक्ट, देन सिटी, देन पोस्टल, जो आप लोग का पोस्ट कहाँ पे होता है, पोस्टल एड्रेस वो वाला होता है, कॉलोनी होता है, उसी टाइप का क्वांटम नंबर का एड्रेस होता है। एक इलेक्ट्रॉन देखिए, आप लोग बोलेंगे जैसे सपोज सोडियम है। ठीक है, सोडियम का कितना एटॉमिक नंबर है ना, 11 है, समझ में आ रहा है। तो उसका हर इलेक्ट्रॉन का 1 से लेकर तक 2, 3, 4 ऐसे करके उसका कितना इलेक्ट्रॉन है ना, 11 इलेक्ट्रॉन है। 9, 10 जैसे 11 इतना इलेक्ट्रॉन है। उसका पता क्या होता है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इलेक्ट्रॉन है, तो हम लोग का पता चाहिए। सपोज कोई पूछेगा, हाँ जैसे 7th इलेक्ट्रॉन है, उसका पता कहाँ पे होता है, वो कहाँ पे रहेगा। इतना तो इलेक्ट्रॉन से, तो वहाँ 7 का इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहेगा। नंबर 9 का जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे रहेगा, उसका एड्रेस क्या है, पता क्या है, समझ में आ रहा है। 11 जो इलेक्ट्रॉन है उसका पता क्या है, तो वो वाला बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जैसे सोडियम का नंबर 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहेगा, नंबर 2 का कहाँ पे रहेगा, नंबर 3 पे कहाँ पे रहेगा, नंबर 4 ऐसे कैसे उसका पता क्या है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो वहां पे एक लिखा हुआ था व्हाट डू मीन स्क्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन। ठीक है, वो क्या बोलते हैं, कीपिंग इन व्यू द वेव एंड प्रैक्टिकल नेचर of electrons. A new model known as wave mechanical model was by Erwin Schrödinger. He considered the electron three-dimensional wave in electric field of the positively nucleus. To describe the behavior of electrons, Schrödinger developed a mathematical equation popularly known as after his name Schrödinger wave equation. ठीक है, ये क्या होता है, उसका इक्वेशन क्या है, ये वाला इक्वेशन है उसका। ठीक है, इसका सॉल्व करने के बाद जैसे यहाँ पे मास होता है, m इक्वल्स टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E इक्वल टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसका। ठीक है, V इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, H इक्वल्स टू प्लैंक्स कांस्टेंट जिसका 6.62 पॉइंट इंटू 10⁻⁻27 और होता है। ठीक है, एंड एक्स वाई जेड आर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड डिस्टेंस। जैसे बोर क्या बोले थे ना, बोर बोले थे, जैसे बोर बोले क्या ना, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में जाता है। ठीक है, ये वाला न्यूक्लियस है, तो इलेक्ट्रॉन क्या पे घूमता है ना, ये वाला जैसे ऑर्बिट में वो रिवॉल्व होता है, समझ में आ रहा है। लेकिन जो यहाँ पे जो स्क्वायर हुआ, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड जो निकला, जैसे अब वेव इक्वेशन में, तो क्या होता है, जो ये वाला जो स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। ठीक है, समझ में आ रहा है, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड के बारे में पता है, क्या होता है एम्पलीट्यूड, जैसे ठीक है, वो इक्वेशन में हमको क्या मिल जाएगा, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड मिल जाएगा। तो स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड क्या होता है, उसके बारे में समझिए ना। जैसे हम लोग का वेव होता है, ठीक है, जैसे हम लोग का वेव होता है, इलेक्ट्रॉन इसी तरह का इलेक्ट्रॉन वेव होता है, समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रॉन इसी टाइप का मूवमेंट करता है वेव में। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड क्या होता है ना, ये वाला एम्पलीट्यूड है। ठीक है, इसका स्क्वायर
दैट इज द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। ये वाला को हम बोलते हैं स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो ये वाला क्या सिग्निफाई करता है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। क्या सिग्निफाई करता है ना, फॉर इलेक्ट्रॉन वेव्स इट रिप्रेजेंट इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एट एनी पॉइंट, दैट इज इट रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट डिफरेंट रीजन्स इन स्पेस। नेक्स्ट है इट लीड्स टू द आइडिया ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, मतलब क्या होता है, वो वाला डिसाइड करता है कहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग दिस इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ठीक है, इसी हिसाब से डिस्टेंस भी आता है, जैसे वेव स्क्वायर बाय आर। आर क्या होता है ना, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे अगर न्यूक्लियस होगा तो इलेक्ट्रॉन कितना डिस्टेंस में है। ठीक है, समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन कितना डिस्टेंस में आ रहा है वो वाला होता है आर। और म्यूश ए वाला जो होता है, जैसे साई स्क्वायर बाय एन आर, साई स्क्वायर बाय आर, वो डिसाइड करता है वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। और ये डिफाइन करता है कहाँ पे ऑर्बिटल का कंसेप्ट लाता है। समझ में आ रहे, बोर्ड तक हम ऑर्बिट के बारे में समझे, लेकिन कहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहता है वो बोर्ड नहीं समझा है, उसका वो वाला डिमेरिट से। ठीक है, समझ में आ रहा है, अभी ऑर्बिटल का कंसेप्ट आ रहा है, जहाँ पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। देन उसके बाद में हम डिसाइड करेंगे जो अता पत्ता इलेक्ट्रॉन का कहाँ है। ठीक है, तो ऑर्बिटल का कंसेप्ट लेकर हम क्वांटम नंबर डिफाइन किए हैं, उसके बारे में अभी डिस्कशन करेंगे। ठीक है।